इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos ऑफ x। ये फंक्शन है cos ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू x इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखें इक्वल टू इंटीग्रेशन हमने करनी है x इज इक्वल टू a, ये हमारी लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, और जो फंक्शन है हमारे पास वो होता है y। तो a लिमिट हमारे पास क्या है, देखें लोअर लिमिट, ये नेगेटिव है पाई बाई टू, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, और y की जगह हम क्या लिखेंगे cos ऑफ x इंटू dx, क्योंकि ये y है हमारे पास। अब क्या है, इसकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि cos ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है sin ऑफ x। हम क्या लिखेंगे sin ऑफ x और इसकी लिमिट लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब मैं यहाँ कर देती हूँ, आपने इसको नीचे ही करना होगा। लिमिट लगाते हैं, x की जगह ये एंगल है पाई बाई टू, पहले अपर लिमिट आएगी साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ, और ये हमारे पास एंगल क्या है माइनस पाई बाई टू, सॉरी ये पाई है, पाई बाई टू। तो साइन ऑफ थीटा जो भी एंगल होता है, मैं यहाँ आपको बताती हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा यानी जो भी एंगल होगा वो इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ थीटा के। तो देखिए सेम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे हम फंक्शन, ये है पाई बाई टू, ये थीटा है हमारे पास, और यहाँ मैंने कहा साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर माइनस आए तो वो माइनस बाहर आ जाता है, एक माइनस ये है, एक माइनस इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन ऑफ पाई बाई टू। और देखें ये दोनों सेम है, साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा टू साइन पाई बाई टू। और पाई बाई टू किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू साइन ऑफ 90 डिग्री जो कि 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जो भी यूनिट हो, यहाँ पे यूनिट नहीं है, एरिया स्क्वायर में होता है, इसलिए हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू 2 यूनिट। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अगर मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, आपने लिखना है स्क्वायर, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ तक। लेकिन मैं आपको ग्राफ में ये शो करके बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है, cos ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू x ओवर टू, कौन सा एरिया हमने फाइंड आउट करना था। इसके लिए वही हम प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे हमने टेबल बनाना है। मैं कहती हूँ कि सपोज यहाँ हम x को सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 270 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल होता है माइनस 3 पाई बाई टू, राइट। अब हम इसमें cos x की जगह माइनस 270 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 270, और यह माइनस का होगा, तो हम ये हो जाएगा हमारे पास 0, राइट। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आया माइनस 3 पाई बाई टू, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 0। अब हम यहाँ पे x को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू सपोज माइनस 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई भी लिख सकते हैं। अब हम ये सेम cos की जगह हम माइनस 180 ये लगाएंगे, तो ये इक्वल होता है माइनस 1 के। तो हमारे पास क्या है कि जब x माइनस पाई है तो y हमारे पास माइनस 1 हुआ, और पाई की क्या वैल्यू है 180, राइट। ये 180 हो जाएगा, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस 180 है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 270 डिग्री। पाई में ऐसे लिखते हैं, डिग्री में ऐसे लिखेंगे। अब मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री है, तो क्या होगा
-90 किसके इक्वल होता है? मैं इसको -90 ही लिखूंगी, लेकिन आप इसको -π/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम कॉस में 90 डिग्री है, ये माइनस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यानी अगर ये हमारे पास -90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90 0 हो गया। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं कि x ये 0, राइट, ये 0 हो गया रेडियन में। और तो y का क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस ऑफ 0 जो कि 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0 और 1। अब हम यहाँ पे x को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इस तरफ सारे नेगेटिव वाले थे, अब यहाँ मैंने पॉजिटिव लिए हैं, तो 90 किसके इक्वल होता है? π/2 के। लेकिन इसको आप 90 ही रहने दें, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री लिख लें या कॉस π/2 लिख लें, दोनों सेम होता है, जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो ये क्या हो जाएगा? एक है हमारे पास 90 और ये 0। अब यहाँ हम पॉजिटिव 180 लेंगे, x इज इक्वल टू 180, तो कॉस ऑफ पाई यानी कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री ये तो पाई हो गया, मैं 180 डिग्री में ही लिख लेती हूँ। x एक्सिस पे ये है, इसको मैं पाई कह देती हूँ। और y हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। राइट, 180। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं x को लूंगी 270 डिग्री, तो y हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 270। तो ये होगा 270 और कॉस ऑफ 270 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये हमने देखे, ये है हमारे पास -270 और 0। इसका जब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये वैल्यूज लेंगे, पहले -270 और 0। -270 इट मीन्स ये x एक्सिस -270 है, तो y एक्सिस 0 है। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास क्या है? -180 डिग्री -1, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दोनों माइनस है, तो ये आएगा माइनस ये, और इसके साथ है -1, तो ये हम -1 कर लेते हैं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, तो 80 और -1 का पॉइंट हमारे पास ये आ गया। फिर हम लेते हैं -90 और 0। -90 ये है हमारे पास, y एक्सिस हमारे पास 0 है, राइट। सिमिलरली आपने ये सारे पॉइंट इसी तरह इस पे बनाने हैं ग्राफ पे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिए हैं। फिर हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ आ गया। तो देखिए लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos ऑफ x। ये फंक्शन है फ्रॉम, लिमिट क्या थी? -π/2, और -π/2 का मीनिंग होता है -90। ये पाई 180 है, 180/2 और ये है 90। सो -90 ये है आपके पास और 90 ये हो गया। तो ये पोर्शन, इस पोर्शन का हमने एरिया कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास आया है 2 यूनिट स्क्वायर। देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos ऑफ x फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ये लिमिट है। तो ग्राफ से आपका क्वेश्चन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है। लेकिन आपने प्रूव एग्जाम में यहाँ तक करना है, बस ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सामा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।